हमें आजादी मिले 75 साल हो गए, फिर भी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले कई बलिदानियों को इतिहास में ऊंची स्थान नहीं दे पाए। इसके लिए हमें न सिर्फ शर्मिंदा होने बल्कि जितना जल्दी हो सके इन विस्मृत बलिदानियों की यादों को जन जन तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करने की जरूरत है। इसी कड़ी में जहां सारागढ़ी के उन 21 सिख सैनिकों के साहस और बलिदान की गाथा को आज याद किया जा रहा है, जिन्होंने 10,000 अफगान कबालियों से मोर्चा लिया और अपने प्राण न्योछावर कर दिए। भारतीय सेना आज सारागढ़ी दिवस यानी सारागढ़ी डे मना रही है। इस दिन ब्रिटिश सेना के सिख सिपाहियों ने पठान विद्रोहियों से लोहा लिया था। इस हिसाब से सेना को भीमा कोरेगांव दिवस भी मनाना चाहिए, जब महार सैनिकों ने ब्रिटिश फौज की ओर से लड़ते हुए जातिवादी पेशवा के अभिमान का संहार किया था। क्योंकि सारागढ़ी और भीमा कोरेगांव में एकमात्र गौरवशाली बात सिख और महार सैनिकों का निजी शौर्य था, जिसका देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं था। इतिहास की इन दो घटनाओं के बीच 80 साल और 1700 किलोमीटर का फासला है। इन दोनों घटनाओं में अद्भुत समानताएं हैं। जैसे भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी 1818 को और सारागढ़ी में 12 सितंबर 1897 में युद्ध हुआ। दोनों मानवीय साहस और वीरता की कहानी है, लेकिन सरकार, इतिहासकारों, पुस्तक लेखकों और फिल्मकारों ने दोनों घटनाओं के साथ बिल्कुल अलग तरह का व्यवहार किया है। जैसे सारागढ़ी की घटना पर हाल में अभिनेता अक्षय कुमार को लेकर फिल्म केसरी बनाई जाती है और 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लेती है। और तो और सारागढ़ी को लेकर कम से कम 8 किताबें भी लिखी जा चुकी है। लेकिन इतिहास पर सारागढ़ी से कई ज्यादा असर डालने वाले और साहस की उस जैसी ही मिसाल कायम करने वाले भीमा कोरेगांव युद्ध के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। इस पर कोई ढंग की किताब आज भी उपलब्ध नहीं है। इस पर बॉलीवुड कोई फिल्म नहीं बना रहा है। 2 स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं ने इस पर फिल्म बनाने की घोषणा की है, लेकिन स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं के लिए इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना आसान नहीं है। भीमा कोरेगांव दिवस जैसा कोई कार्यक्रम सरकार नहीं करती। भीमा कोरेगांव का जश्न सिर्फ दलित और कुछ पिछड़े मनाते हैं। लेकिन इसके पूर्व कुछ साल पहले जब लोग भीमा कोरेगांव दिवस मनाने जुटे तो उन पर हमला कर दिया गया और सरकार हमला करने वालों को पकड़ने की जगह दलितों को ही पकड़ने लगी। भीमा कोरेगांव का जश्न मनाने वालों से ये पूछा जाता है कि अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वालों को महान क्यों बताया जा रहा है, लेकिन यही सवाल सारागढ़ी के मामले में नहीं पूछा जाता। लेकिन एक बात यह आपको बता दें कि दलित भीमा कोरेगांव के युद्ध का जश्न इसलिए मनाते हैं क्योंकि उनके लिए ये मानवीय गरिमा और मानवाधिकारों को क्लेम करने का संघर्ष था। लेकिन अछूत बनाम चितपावन पेशवा का ये संघर्ष राष्ट्रवादी इतिहासकारों को पसंद नहीं है। यहाँ तक कि वामपंथी और लिबरल इतिहासकारों को भी ये लड़ाई नापसंद है। इसलिए सारागढ़ी पर फिल्म बन गई और भीमा कोरेगांव पर नहीं बनी। लेकिन आशा है कि द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव हम जल्द ही बड़े पर्दे पर देखेंगे और मानवीय गरिमा और मानवाधिकारों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले इन बलिदानियों को इतिहास में उचित स्थान भी जरूर मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज के साथ। साथ ही अन्य खबरों के लिए आज ही इक्वालिटी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।